आजकल लोगों ने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि भलाई का ज़माना नहीं है, अच्छाई का ज़माना नहीं है। अच्छे लोग के ज़िंदगी में दुख ही दुख है और बुरे लोग हमेशा खुश रहते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, जो भी आप सोचते हैं, जैसा भी आप सोचते हैं, दुनिया आपको वैसे ही दिखने लग जाती है। एक बात सच बताइएगा, आपको कौन सा इंसान अच्छा लगेगा? जो आपके साथ अच्छाई करे वो अच्छा लगेगा, या जो आपके साथ बुराई करे वो अच्छा लगेगा? अगर कोई आपके साथ अच्छाई करे तो क्या आप उसके साथ बुराई करोगे? दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई से ही देते हैं, पर बुरे लोग अच्छाई का बदला बुरे से देते हैं। अब यदि कभी जीवन में आपने कभी बुरे इंसान के साथ भलाई कर दी, अच्छाई कर दी और बदले में उसने बुराई की, तो आप उसको जीवन के सत्य मानकर बैठ जाते हैं। ये जीवन के सच नहीं है। अलग अलग तरह के लोग हैं दुनिया में, इसलिए सबके अनुभव भी अलग अलग होते हैं। पर जीवन के किसी एक कड़वी और दुखद अनुभव के आधार पर उस बात को पूर्णतः सत्य मान लेना, ये बहुत गलत बात है। कई लोग कहते हैं कि कर्मों का फल सच में मिलता भी है या नहीं, क्योंकि देखने को तो सब उल्टा ही मिलता है। एक बार एक व्यक्ति अपनी स्कूटर से अपने घर की ओर जा रहा था। मार्ग में उसने देखा एक बहुत बूढ़ी महिला, वो किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी अपने घर जाने के लिए। उस स्कूटर वाले को उस बूढ़ी महिला पर दया आ गई। उसने अपनी गाड़ी रोक के उस बुजुर्ग महिला से आकर कहा, माता जी, मैं आपको घर छोड़ दूं? पहले तो उससे देखकर थोड़ा सा डरी, पता नहीं ये कौन है। फिर उसने कहा, माता जी आप चिंता मत करो, मैं आपको सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। उसके भाव को देखकर उसके मन में विश्वास आ गया कि ये भला इंसान है, मुझे जरूर घर तक पहुंचा देगा। वो व्यक्ति उस वृद्ध महिला को अपने स्कूटर पर बैठा के उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगा। वो माताजी बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे घर पहुंचाने के लिए तुम्हें कितने पैसे दूं? वो बोला, नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप ये काम करना, जैसे मैंने आज आपकी मदद की है वैसे आप कभी जिंदगी में जो आपको जरूरतमंद लगे उसकी मदद कर देना। उसे बोला, ठीक है। वो उन माताजी को उनके घर छोड़ के अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ दिनों बाद वो माताजी बाजार से गुजरी। उन्होंने देखा एक गर्भवती महिला जो दुकान चला रही थी, दुकान पर बैठी थी। उसे देखकर उन्हें मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। ये महिला गर्भवती है, इसके बाद भी दुकान चला रही है, इसका मतलब इसका जरूर कोई मजबूरी रही होगी, इसे पैसे की जरूरत होगी। वो बूढ़ी महिला इसकी दुकान पर आई और उस गर्भवती महिला को 1000 रुपये दिए। वो गर्भवती महिला बड़े आश्चर्य से भर गई। वो बोली, माताजी आप मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हो? उस महिला ने कहा, बेटा ये मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो, तेरे आने वाले बच्चे के लिए। वो गर्भवती महिला उसी इंसान की पत्नी थी जिसके पति ने बुजुर्ग महिला को घर पर छोड़ा था। जब उसका पति रात में घर आया तो उसने बताया कि आप इतना दवाई के पैसों के लिए परेशान हो रहे थे। आज एक कोई बुजुर्ग महिला आई और मुझे 1000 रुपये देकर चली गई। वो व्यक्ति सोचने लगा कि मैंने किसी की भलाई की और वो भलाई मेरे ही घर में लौट कर आई। याद रखिएगा एक बात, आप कर्म बहुत बलवान है। आप जैसा कर्म करते हैं वो निश्चित लौट के आता है। आप क्या मानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। कर्म की शक्ति बहुत पावरफुल है। उदाहरण के तौर पे, यदि आप ऐसा खाना खाओ जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, जो आपको नुकसान पहुंचाए, तो थोड़े दिन बाद आपका शरीर बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। और यदि आप ऐसा खाना खाओ जो आपके सेहत के लिए अच्छा है, रोज व्यायाम करो, योगा करो, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। हर कार्य का रिजल्ट आपको जरूर मिलता है।
अच्छा एक बात बताइए, आपके साथ कोई भलाई करे तो क्या आप उसके साथ बुराई करोगे? जब आप किसी के साथ बुराई नहीं करोगे तो क्या आप अकेले ही हैं दुनिया में? हमारा तो ये मानना है कि दुनिया में लाखों करोड़ों अच्छे लोग भी बैठे हैं जो बिना कारण भी दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। हाँ, माना कि बुरे लोग भी है दुनिया में जो भलाई के बदले भी बुरा करते हैं, पर यही तो दुनिया है ना। जैसे बगीचे में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, कुछ फूल के पौधे होते हैं तो कुछ कांटों के भी पौधे होते हैं। ये दुनिया भी एक बगीचे की तरह है। इनमें अलग अलग तरह के फूल अलग अलग इंसानों के रूप में हैं। जैसे बगीचों में कांटों के भी पौधे होते हैं, ऐसे ही ये दुनिया भी है। पर यही संसार की विभिन्नता हमें अच्छा और बुरा इंसान में फर्क करना सिखाती है, हमें जीवन के ज्ञान सिखाती है, हमें जीवन के दर्शन कराती है। तो कभी ये भी मत सोचिए कि भलाई का ज़माना नहीं रहा, ज़माना तो भलाई का ही है। यदि विश्वास नहीं होता तो आप किसी को गालियाँ दे के देखो, बुराई करके देखो, किसी के साथ मारपीट करके देखो, देखो बदले में क्या मिलता है। अगर बुराई का ही ज़माना है तो बुराई करके देखो। आप किसी व्यक्ति की तारीफ करोगे, यदि आप किसी को ये बोलोगे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे बहुत पसंद है, वो व्यक्ति भी आपसे यही कहेगा कि आप बहुत अच्छे हैं। अगर हम चाहते हैं ना दुनिया बदले तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। यदि हर इंसान एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दे तो दुनिया जन्नत हो जाए। पर हमारी कमजोरी ये है कि हमारा माइंड अब बहुत नेगेटिव हो गया है। रोज रोज ऐसी खबरें सुन के, देख के, पढ़ के बस यही सोचता है कि अब भलाई का ज़माना नहीं, अब अच्छाई का ज़माना नहीं। और यही बिलीफ सिस्टम पूरी सोसाइटी का बन गया है। अगर एक झूठ को 100 बार दोहराएंगे तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। ज़माना कभी बुराई का नहीं हो सकता। बुरे इंसान को कोई कभी पसंद नहीं कर सकता। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से हार चुका था, टूट चुका था। वो अपनी जिंदगी से इतना टूट चुका था कि उसने एक आत्महत्या करने की सोची। उसने सोचा किसी ऊंची पहाड़ी से जाके छलांग लगा दूंगा। जब वो पहाड़ी पर पहुंचा तो वहां उसने देखा एक बूढ़ा आदमी बहुत खुश था, छोटे से कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रहा था, बहुत आनंद में था, नाच रहा था। उसे देख के इसे बहुत अचरज हुआ। ये इतना बूढ़ा आदमी इतना खुश कैसे हो सकता है? उसने जाके उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आप इतने खुश कैसे हो, कितनी रौनक है आपके चेहरे पे। इस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यदि आज से 6 महीने पहले मेरी हालत देखी होती ना तो ये बात आप नहीं कहते। फिर इस व्यक्ति ने कहा, क्यों, क्या हुआ था 6 महीने पहले? इस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आज से 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मेरा बेटा मर गया और उसके गम में मेरी बीवी भी मर गई। मैं अकेला रह गया, टूट चुका था। मैं हमेशा दुखी रहता था, रोते रहता था। एक दिन मैं बाहर से अपने घर की ओर लौट रहा था। एक छोटे से कुत्ते के बच्चे मेरे पीछे पीछे आने लगा। मेरे घर तक वो मेरे पीछे पीछे आता रहा। मुझे थोड़ा डर भी लगा। मैं जल्दी से अपने घर आया और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब बारिश होने लगी और मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो वो कुत्ते का बच्चा बारिश में भीग रहा था। फिर मुझे उस पर दया आई। फिर मैं उसको कंबल पहनाया, उसको दूध पिलाया। और मैं तुम्हें सच कहता हूँ, उस छोटे से कुत्ते के बच्चे को जब मैंने कंबल पहनाया और दूध पिलाया और जो मेरे दिल को खुशी मिली, मेरे दिल से सारा दर्द निकल गया। उस एहसास को मैं तुम्हें बयां करके नहीं बता सकता। और उस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि मैं सबकी मदद करूंगा। और जब से मैं दूसरों की मदद करना शुरू की है, मेरी जिंदगी ही बदल गई। अब मैं बहुत खुश रहता हूँ। जो लोग दूसरे का दर्द बांटते हैं ना, उनके दिल का दर्द अपने आप कम हो जाता है। एक बार किसी का दर्द बांट के देखो, देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी। जब कोई आपके लिए दुआ करेगा तब देखना जिंदगी में कैसे खुशियाँ आती है। जब कोई दुखी और मजबूर इंसान आपकी वजह से मुस्कुराएगा तब देखना आपके दिल को कितनी सुकून और कितनी खुशी मिलती है। खुशियों को पाने के लिए, सुकून को पाने के लिए महलों की जरूरत नहीं है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं
हमारी छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप भी अगर अपने आसपास ऐसे लोग देखते हैं जो सच में जरूरतमंद हैं, जिनकी जिंदगी आपकी थोड़ी सी मदद से बेहतर बन सकती है, तो आप उनकी मदद जरूर करना, क्योंकि कौन जानता है कि आपकी की हुई मदद किस रूप में आपकी जिंदगी में लौट के आए। इसलिए और कोई बदले या ना बदले, आप बदल जाओ। पता है, अगर एक इंसान भी बदल गया ना, वो 1000 को बदलने का ताकत रखता है। जैसे एक रोशन दिए से 1000 दिए जलाए जा सकते हैं, ऐसे ही अगर एक इंसान अच्छा बन जाए तो वो 1000 इंसान को बदलने की ताकत रखता है। दुनिया बुरी है या दुनिया अच्छी है, ये हर इंसान के देखने की नजरिया पर निर्भर करता है। आप जैसा सोचने लगते हैं, आपको दुनिया वैसी ही दिखने लगती है। और दुनिया की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे नहीं है। हमको किसी ने जज नहीं बनाया कि हम बैठकर निर्णय दें कि दुनिया अच्छी है या बुरी है। हमारे हाथ में बस इतना है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छा काम कर सकते हैं या बुरा। तो आप बताइए, आप जिंदगी में किस बात का चुनाव करेंगे, अच्छा का या बुराई का? पर जो भी आप चुनाव करोगे, याद रखना, वो आज नहीं तो कल पक्का आपकी जिंदगी में लौट कर आएगा। अगर खुश रहना चाहते हैं ना, तो दुनिया में खुशियां बांटना सीखिए। स्वर्ग और नर्क किसी दूसरी दुनिया में नहीं है, इसी दुनिया में है। कुछ लोग इन्हें नर्क बनाने में तुले हैं और कुछ लोग इन्हें स्वर्ग बनाना चाहते हैं। ये फैसला अब आपको करना है कि आप इस दुनिया को स्वर्ग के रूप में देखना चाहते हैं या नर्क के रूप में। ये फैसला अब आपको करना है कि आप इस दुनिया को स्वर्ग के रूप में देखना चाहते हैं या नर्क के रूप में। यदि आप चाहते हैं कि दुनिया जन्नत हो जाए, तो पहला कदम आपको ही उठाना होगा।